नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे जहां पर हम जानने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मस्तिष्क को समझते हुए। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जहां हमने जाना था कि मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है हमारा अग्रिम मस्तिष्क, जो हमारे आगे का मस्तिष्क होता है। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क और उसके बाद आता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो हमने ब्रेन को यानी कि हमारे मस्तिष्क को इन तीन भागों में बांटा हुआ है। अब ये किस तरीके से काम करती हैं इससे पहले हम समझेंगे कि ये ब्रेन बना किस चीज़ों से होता है। तो आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, न्यूरॉन। दरअसल जो हमारा मस्तिष्क होता है ये न्यूरॉन के जाल से बना हुआ होता है और यहाँ पर जितने भी काम होते हैं वो न्यूरॉन की मदद से होते हैं। तो चलिए एक बार न्यूरॉन को फिर से समझ लेते हैं। ये है हमारा न्यूरॉन। ये डायग्राम तो आपको याद ही होगा, आप पिछली कक्षाओं में से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसे हम कहते हैं केंद्रक, जहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होता है। ये होता है हमारा द्रुमिका। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी बॉडी होती है वो आती है जिसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष, और उसके बाद आता है तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। अब ये किस तरीके से मदद करता है ब्रेन को किसी चीज़ को बताने में। दरअसल ये क्या करता है, ये विद्युत की फॉर्म में किसी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो चलिए समझते हैं ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले द्रुमिका क्या करती है, वो सेंस करती है, किसी चीज़ के बारे में पता करती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो जो द्रुमिका होगी वो पता कर लेगी कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ है, और जैसे ही वो ऐसे पता करेगी तो वो एक विद्युत की पल्स जनरेट करेगी यानी कि बनाएगी, जो उसके बाद वहाँ से तंत्रिकाक्ष के पास जाएगा और वहाँ से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुँचेगा। अब अंतिम सिरे और दूसरे जो हमारा न्यूरॉन है उसके बीच में एक खाली जगह होती है जिसे कहते हैं सिनेप्स। अब अंतिम सिरा जो होता है वहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक पहुँचेगी तो उससे क्या होगा, जो सिनेप्स होगा वहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं होंगी जिससे सिनेप्स के अंदर आयन बनेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं आयन की मदद से जो विद्युत होता है वो आगे जा सकता है। तो इस सिनेप्स में जो आयन बने हैं वो विद्युत को फिर अगली द्रुमिका के पास पहुंचा देंगे, और ऐसे ही अगली द्रुमिका से दूसरी द्रुमिका, और ऐसे ही जो पूरा का पूरा जाल बना हुआ है न्यूरॉन का, उस सब में जो वो विद्युत है वो पहुंच जाएगा और उससे जो हमारा दिमाग है यानी कि मस्तिष्क है उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा न्यूरॉन होता है वो काम करता है। अब मस्तिष्क को समझना है, परंतु उससे पहले एक बार उसके प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। दरअसल हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत ही कमज़ोर अंग है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। दरअसल जो हमारा मस्तिष्क है उसके आसपास हड्डियों का एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसे हम स्कल के नाम से या खोपड़ी के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क है इसे बाहर की किसी चीज़ से चोट लगने से बचाता है। ऐसे ही जो हमारा मेरुरज्जु है वो भी बहुत कमज़ोर होता है, तो उसके आसपास कोशेरु कंडक होता है जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम हड्डियों का एक गुच्छा होता है, वहीं पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर होता है और वर्टिब्रल कॉलम उसे बचाता है बाहर की किसी चीज़ से चोट लगने से। परंतु ये दोनों ही इतने कमज़ोर होते हैं कि इन हड्डियों से टकरा कर भी इन्हें चोट लग सकती है। तो इनके पास जो ये हड्डियों की प्रोटेक्शन है, दरअसल इन्हें इससे भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये कैसे होगा? दरअसल जो ब्रेन होता है और जो हमारा स्कल होता है यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है, उनके बीच में एक 3 लेयर वाली मेनिंगिस की परत होती है। मेनिंगिस एक उत्तक होता है जो ब्रेन को चोट लगने से बचाता है। यहाँ पर जो मेनिंजिस होता है और जो ब्रेन होता है उसके बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का यहाँ पर मतलब है हमारा सेरिब्रम जो कि हमारे ब्रेन को दर्शाता है, वहीं पर स्पाइनल का मतलब है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे मेरुरज्जु को दर्शाता है, और F से फ्लूइड यानी कि द्रव। तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर एक स्किन है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है और उसके अंदर ब्रेन है। तो ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है और इससे ब्रेन को कोई चोट वगैरह नहीं लगती है। तो इस तरीके से हमारा मस्तिष्क प्रोटेक्टेड रहता है। चलिए अब समझते हैं कि हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है। मस्तिष्क को जैसा कि हम जानते हैं हमने 3 भागों में बांटा है। पहला होता है हमारा अग्र मस्तिष्क जिसे हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क जो कि हमारा मस्तिष्क पीछे की तरफ होता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है।
शुरुआत करते हैं अग्रिम मस्तिष्क को समझते हुए, जिसे हम इंग्लिश में फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है वो है अग्रिम मस्तिष्क। आप जितनी भी चीज़ें सोचते हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो मेमोरी है, जो आपने पहले से सोच रखा है, जो आप आगे सोच रहे हैं, ये सारा का सारा काम कहाँ होता है? हमारे फोर ब्रेन में, यानी कि अग्रिम मस्तिष्क में होता है। इसके अलावा विभिन्न ग्रंथि से जो संवेदी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो वो सारी की सारी सूचनाएं भी हमारे अग्रिम मस्तिष्क में ही आती हैं। जैसे कि आप कुछ देखते हैं या आप कुछ सुनते हैं, जो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, उन सब का कंट्रोल कहाँ होता है? अग्रिम मस्तिष्क में। इसके अलावा इसके पास कुछ अलग कंट्रोल भी होते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, आप जब खाना खा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है आपका पेट भर गया है। तो ये कैसे पता चलता है? इसके लिए जो आपके पास ग्रंथि है, ये इसका भी कंट्रोल कहाँ होता है? हमारे अग्रिम मस्तिष्क में होता है। उसके अलावा जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो अग्रिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। जैसे कि आप खुद चल सकते हैं, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं वो सारा का सारा कहाँ होता है? अग्रिम मस्तिष्क में। तो वो सारी चीज़ें जिन्हें हम कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते, वो कहाँ कंट्रोल होती हैं? जैसे कि जो हमारी पुतली का साइज़ होता है वो अपने आप बढ़ता या छोटा होता रहता है, हमारी दिल की धड़कनें अपने आप होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? इन्हें कंट्रोल करता है हमारा मध्य मस्तिष्क और हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो चलिए समझते हैं इसको। दरअसल जो हमारा मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क होता है, यहाँ पर सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। उसके अलावा चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल को उठाना, ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित एक भाग है अनुमस्तिष्क, उसके द्वारा ये संभव है, जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं सेरिबेलम जहाँ लिखा हुआ है, दरअसल सेरिबेलम जो है उसे ही अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ये हमारी बॉडी में बैलेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप अगर खड़े होते हैं तो उसके लिए आपको बैलेंस चाहिए, वो आपको मिलता है अनुमस्तिष्क की मदद से। यहाँ पर जो आप सेरिबेलम देख रहे हैं, इसे ही अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। और इसीलिए कहा जाता है जब भी आप किसी बच्चे की केयर करें तो उसके सिर के पीछे का जो भाग है वहाँ पर चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के बैलेंस के लिए उत्तरदायी होता है और अगर उसे थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो हमारा बैलेंस खराब हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा वापस से खड़ा ही ना हो पाए। तो इसलिए जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है उसकी केयर करनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना हमारे मस्तिष्क के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोनल समन्वय की, जहां पर हम ये जानेंगे कि हार्मोन की मदद से समन्वय किस प्रकार हो सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।